नमस्कार, मैं अरुणेश आपका सबल 30 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ ज्योग्राफी डिस्कस करने के लिए आया हूं। हम और आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और एक सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो सबल 30 का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये पूर्णतः निःशुल्क है और ये लॉकडाउन का पीरियड है और आप सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो गांव के इलाके में या गांव में रहते होंगे। तो मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वैसे जगह पर हैं जहां आपके अगल बगल में कोई आपका ऐसा दोस्त मित्र भाई बंधु है जिसके पास एंड्रॉयड फोन मोबाइल फोन नहीं होगा और आप ये वीडियो वहां पर देख रहे होंगे, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे, उनको भी ये दिखाएंगे। और ज्योग्राफी का सिलेबस जो है ये सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने से पहले आखिर कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। जिस रास्ते से हमको जहां पहुंचना है उसका रास्ता सबसे बेहतर कौन है ये जान लेना ही सब मंजिल तक पहुंचने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए जरूरी है, वो चीज डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा, मैंने दो चीजें लिख कर रखा है। पहला कि ये दो तरह की डेफिनेशन मैंने ज्योग्राफी का लिखा हुआ है, ये दो डेफिनेशन अलग अलग मैंने ज्योग्राफी का लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। So geography is the study of Earth as a home for mankind। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि geography is the study of Earth as a home for mankind। मानव के लिए, मानव सभ्यता के लिए ये क्या है? ये अर्थ एक घर है। हम लोग ये सब चीजें किस विषय में पढ़ते हैं? किस विषय में? तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये जो भूमि है, ये मानव के लिए, मानवता के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए ये क्या है? अर्थ एक होम है, घर के रूप में कार्य करता है। दूसरा जो डेफिनेशन है, दूसरी जो परिभाषा है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन, हिज इन्वायरमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू। मानव और मानव के साथ पर्यावरण। ज्योग्राफी क्या है भाई? भूगोल क्या है? ये एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? तो मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, दोनों का आपसी जो संबंध है, उसके बारे में हम लोग इस विषय में पढ़ते हैं। दोनों चीजें आपको क्लियर होगी। यहां से आपको एक चीज निकलकर आ रही है सामने, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बारे में, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण सबको पता है, ये इस चीज को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करके, दो पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला कल्चरल, जिसको हम लोग सांस्कृतिक भी कहते हैं, और दूसरा फिजिकल, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक और भौतिक। दो तरह के पर्यावरण होते हैं और इस तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। कल्चरल और फिजिकल, एक सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, एक भौतिक पर्यावरण होता है। इसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मैं बताऊंगा। और इसी से रिलेटेड है ये बायोस्फीयर, जिसको हम लोग शायद जैव मंडल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल। ये है क्या? इट इज द जोन वेयर लाइफ इज पॉसिबल। ये क्या है भाई? एक मंडल है, ये जोन है। कैसा जोन है? जहां पर जीवन पॉसिबल है, मुमकिन है। और ये किससे मिलकर बनता है? बायोस्फीयर किससे मिलकर बनता है? इट कंप्राइजेस
क्या क्या, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब जो भूमि हम लोग रहते हैं, अर्थ। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हवा वाला चीज, और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर से रिलेटेड है। ये चीजें आपको बहुत ही जानना आवश्यक था ज्योग्राफी शुरू करने से पहले। यदि आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं फिर भी आपको इन सब चीजों को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन्स आगे ना हो, कंफ्यूजन्स दूर हो, आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसीलिए इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मैंने आपको बताया है। अब आप को पढ़ना क्या है, कॉम्पिटिटिव ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, उस चीज को मैं आपको साथ बहुत पार्ट में सब्जेक्टिव रूप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत सारी, बहुत है, बहुत इसके ब्रांच है। क्योंकि ज्योग्राफी को जब हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने पे ब्रेक करेंगे इस शब्द को, तो जियो और ग्राफी से बनता है। जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, और ग्राफी ये ग्रीक वर्ड से बना है, और इसका मतलब डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। किसका डिस्क्रिप्शन, अर्थ का डिस्क्रिप्शन। अर्थ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो जब अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, और अर्थ से ही रिलेटेड ये सब चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं ये सब किससे रिलेटेड है, अर्थ पे ही ये सब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक एक्टिविटीज होती हैं, आर्थिक एक्टिविटीज होती हैं, आपका जनसंख्या होता है, आपका मानव संसाधन, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, आपका इतिहास, वो सब इसी में इंक्लूड होता है। लेकिन चूंकि आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं जानकारी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, आपको कॉम्पिटिटिव ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें जो प्रश्न आपके एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, उन सबको कैसे सॉल्व कर लें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। इसीलिए मैंने इन सब चीजों को डिस्कस किया है। तो अब मैं बताता हूं कि क्या क्या सिलेबस आपके कंपटीशन में पढ़ने होते हैं, और क्या क्या मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जियोग्राफी को हम लोग, कॉम्पिटिटिव जियोग्राफी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे जो ज्योग्राफी के टर्म हो उनको हिंदी में भी आपको बता दूं, डील कर दूं। तो कॉम्पिटिटिव ज्योग्राफी को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, दो पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है कि ज्योग्राफी क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो भारत में, भारत से रिलेटेड उन सब चीजों को कैसे पढ़ना है इसके बारे में जानकारी होगी। और वर्ल्ड, क्योंकि भारत से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड की कुछ चीजें जैसे माउंटेन्स, लेक्स, फिर बहुत सारे इसमें जो होते हैं आपको एयरपोर्ट, कुछ डिस्प्यूट्स जो वाद विवाद होते हैं दूसरे देशों से, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये बाद में बताया जाएगा। अभी हम लोग अब भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल में भारत से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन सब चीजों को किस तरह से पढ़नी है, ये चीजें मैं आपको बता। सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस हमारा क्या है। तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, किसका परिचय, भारत का परिचय। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या डिस्कस करनी होगी कि भाई भारत का लोकेशन क्या है,
इसके पड़ोसी कौन से हैं, जिनको हम लोग फ्रंटियर बोलते हैं। फिर इनके साथ किस तरह का वाद विवाद है, जिसको डिस्प्यूट्स कहते हैं, विवाद। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में लोकेशन, फ्रंटियर, डिस्प्यूट्स, लोकेशन कहां पर स्थित है ग्लोब में, कहां पर आपका भारत एग्जिस्ट करता है, फिर फ्रंटियर कौन कौन इसके पड़ोसी हैं, और उन सब के साथ किस तरह का डिस्प्यूट्स है, किस तरह का विवाद है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स, इसमें फिजिकल फीचर्स में भौतिक रूप में भारत के किस तरह का यहाँ पे वेजिटेशंस है, किस तरह के माउंटेन्स हैं, किस तरह के प्लेट्यूज हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन्स। फिजिकल फीचर्स में आते हैं फिर प्लेट्यूज, फिर आपको प्लेट्यूज को हिंदी में कहते हैं पठार, फिर प्लेन्स, फिर आपको आ जाएंगे आइसलैंड्स, इसको द्वीप बोलते हैं, फिर आपको आ जाएंगे कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन का मतलब समुद्री इलाका, समुद्री जो इलाका है भारत का, वो, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाएगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवाह तंत्र, भारत का प्रवाह तंत्र। इसमें आएगा रिवर्स, लेक्स, इसी में हम लोग फिर पढ़ेंगे डैम्स, इन सब चीजों को बहुत, और फिर इसके बाद रिवर को लेके किस तरह का राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स चलता है, विवाद चलता है, इन सब चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद क्लाइमेट, भाई भारत का जो मौसम है वो किस तरह का है, उस पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉइल, मिट्टी यहाँ की कैसी है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, और इसी के साथ इस रीजन्स में फिर इसके बाद पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, कृषि। आप सब लोग, मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप सब जो वीडियो देख रहे होंगे वो नोट भी करते जा रहे होंगे, और जब भी वीडियो देखेंगे आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, और क्योंकि जब आपके पास कोई चीज होगी तो वो नोट करेंगे तो डाउट आपके आएंगे, इस तरह के मेरे डाउट्स हैं, ये चीज पूछना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर निकल जाएंगे तो आपके उस समय तो प्रेजेंट टाइम में तो आपके पास होगा कि हमको ये चीज पूछना था, लेकिन आपने नोट करके नहीं लिखा रहेगा तो फिर बाद में आप उसको भूल जाएंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और नोट करते जाएंगे। तो मैंने बताया वेजिटेशन, वेजिटेशन इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति। फिर आपको ट्रांसपोर्ट, इसमें आपका आ जाएगा नेशनल हाईवे, हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज एटसेट्रा। फिर इसी में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेंसस, कि आखिर भारत का जो सेंसस है, जनगणना है, वो किस आधार पे आता है, कैसे आता है, अब तक की क्या उसके चेंजेस रहे हैं, उन सब चीजों को हम आपके साथ। फिर आपके साथ ट्राइब्स ऑफ इंडिया, फिर इन सब के साथ मिनरल्स, खनिज वनस्पति, खनिज, इन सब चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपके पास जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और मैंने जो आपको सबसे पहले ये बताया है कि आप इस वीडियो को अपने ऐसे मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे जिनके पास एंड्रॉयड सेट नहीं होगा।
और आप इस लॉकडाउन का पूरी तरह से फायदा उठाएं। टीम सबल और सबल 30 परिवार आपके साथ हमेशा इसी तरह से आपके लिए खड़ा रहेगा। और आपको भी पता है कि ये पूर्णतः निःशुल्क संस्थान है, तो आप भी हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।